क्योंकि उसमें से बाहर निकलना मींस मैट्रिक्स में से बाहर निकलना। दूसरी जगह मुंह मारने का जो नॉर्मली लोगों के अंदर साफ है ना, उसके चांसेस गिर जाते हैं। और जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आजकल ये नहीं होता और इसलिए सारे रिलेशनशिप नॉर्मली टूटते हैं, ये पैटर्न बिल्डअप होने लगता है, रेपिटेटिव होने लगता है, ये फूलने लगता है, अंटिल दोनों में से कोई एक इंसान थक जाता है, गिव अप कर देता है, या एग्जॉस्ट हो जाता है, या कहीं और मुंह मारता है। विमेन हैव टू बी एबल टू लुक अप टू देयर मैन, तब वो उसके आसपास रहना चाहती हैं। दे लिटरली हैव टू इमेजिन अदर मेन, क्योंकि उनके पति के साथ या उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन है नहीं। इफ दे कैन लुक डाउन और टॉक डाउन और मेक दिस वन एक्ट डाउन, वो डाउन ही रह जाएगा, उसका ये भी नहीं होगा कभी, एंड दे विल गो। किसी भी रिलेशन के अंदर कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला है। द ओनली थिंग विच कैन मेक थिंग्स परफेक्ट इज, अब जब ये वाला डोमेन आता है अबाउट सेविंग योरसेल्फ फॉर द राइट पर्सन सेक्सुअली, अब इसका फायदा 100% तेरे को होगा, जो तू बोल रहा है ना, कि मेरे को लगता है बिकॉज इट इज एक्चुअली सबसे अनोखी चीज जो आप एक दूसरे जेंडर वाले इंसान के साथ कर सकते हो, क्योंकि उसके सिवा दूसरे जेंडर के साथ जो सारे रिलेशनशिप्स हैं वो मोस्टली प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स हैं, मतलब नॉन रोमांटिक नॉन सेक्सुअल। या तो भाई बहन हो गया, या तो फ्रेंड हो गया, या तो बॉस हो गया, या कोलीग हो गया, मतलब वो सारी चीजें हो गई। तो जो मेल और फीमेल के रिलेशन को बाकी सारे रिलेशन से डिस्टिंग्विश करता है वो है उसके बीच की जो प्रोक्रिएटिव फोर्स है, अगर वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और पार्टेक करें। ठीक है, अब खुद को वर्जिन रखना बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, स्पेशली लुकिंग इन हाइंडसाइट मैं कहूंगा हाँ 100%। इसका फायदा तब है मेरे ख्याल से अगर दूसरा इंसान भी वैसे आ रहा है इस फ्यूचर इंटरेक्शन में, क्योंकि इस फ्यूचर इंटरेक्शन में अगर वो भी वर्जिन है और तुम भी वर्जिन हो, ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, सेक्स को लोग अब सोशल मीडिया की तरह यूज करते हैं, मतलब नॉवेल्टी, मतलब चेंज चाहिए, वैरायटी। जो इंडियंस दुकान में जाके ये नहीं बोलते भैया वैरायटी दिखाओ, भैया वैरायटी दिखाओ, ठीक है, सेक्स को लोग सेम तरीके से देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कभी भी सेटिस्फैक्शन हो नहीं रही और हमेशा कोई और अट्रैक्टिव लगता है। और वो एक ऐसा लूप होल है जो कभी भी खत्म नहीं होता। जिस तरह से कोई भी इंसान जिसको जितना भी उसके पास सक्सेसफुल वो हो, उसको फिर भी वो कम ही लगेगा। दो इंसान के रूप वाले जो क्रीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिवाइन यूनियन की तरफ जा सकते हैं अगर उनका जो मिलन है वो 3 लेवल्स पे हो, सिर्फ मटेरियल नहीं। नॉर्मली हम सिर्फ मटेरियल अट्रैक्शन से किसी और इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब उनके शरीर से या उनकी प्रेजेंस से। उसके बाद एक इमोशनल बॉन्ड बनना होता है और उसके बाद एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनना होता है। अब जो स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, एक तो मेरे को ये वर्ड यूज करना पसंद नहीं क्योंकि महामहाचूत ने इसका डेफिनेशन ही खराब कर दिया है लोगों के लिए, तो इसलिए मेरे को ये वर्ड यूज करना पसंद नहीं। बट बेसिकली मेरे पास और कोई वर्ड अभी है नहीं। मटीरियली लोग साथ में आते हैं ताकि एक दूसरे के लिए यूजफुल हो, क्योंकि सेक्स की जो डिजायर है वो हम सबके अंदर है, क्योंकि हमें क्रिएट किया गया है क्रिएट करने के लिए, तो वो डिजायर हमारे अंदर है। तू जो इतना घिस भी रहा है ना लाइफ में, इनडायरेक्टली तू इसलिए ही कर रहा है ताकि तेरा क्रिएशन का प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, हर चीज में एक्सपेंशन है। तेरे को लगेगा सबकॉन्शियसली जितना तू सक्सेसफुल है उतना अच्छा तू मेट सिलेक्ट कर सकता है, हाँ जितना तू सक्सेसफुल है उतने ज्यादा बच्चों के लिए तू प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये एक्टिवली हम नहीं सोचते, ये बेसिकली डार्विनियन कोडिंग है हमारे अंदर, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की। जिसको रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम नहीं है, उसको 100% सेक्स की प्रॉब्लम है। सबको और सेक्सुअली सक्सेसफुल बनना ही बनना है, चाहे उनको ये पता हो या उनको ना पता हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर्मली उसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे बिहेव करती है, क्योंकि उसमें से बाहर निकलना मींस मैट्रिक्स में से बाहर निकलना काफी हद तक। तुम्हें फेयर बेस्ड मेंटालिटी हमेशा के लिए खत्म करनी है, ठीक है। तो वो एक टोटली डिफरेंट डिस्कशन और टॉपिक है। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग, अब जब दूसरा इंसान भी वर्जिन हो और तुम भी वर्जिन हो, बेसिकली लाइफ में कोई भी नया एक्सपीरियंस होता है। जब पहली बार जैसे फॉरेन कंट्री गए, पहली बार कोई गांव से शहर आया, पहली बार लग्जरी 4 व्हीलर खरीदा, ये सारे जो टाइप के नॉवेल्टी एक्सपीरियंसेस है, मतलब वैरायटी में एक अपग्रेड, इनका जो पहली बार वाला होता है ना, वो सबसे यादगार मोमेंट होता है। तो इसलिए अगर दो लोग जो दोनों वर्जिन्स हों, एक दूसरे के साथ आके इस चीज को पहली बार एक्सप्लोर करें एक दूसरे के साथ, स्पेशली अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शादी है, तो जो दूसरी जगह मुंह मारने का जो नॉर्मली लोगों के अंदर साप है ना, जो आज के टाइम्स में, जिसकी वजह से तुम्हें शादीशुदा लोग भी अफेयर करते हुए दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा तुम्हें बेसिकली, वो उसके चांसेस गिर जाते हैं। क्योंकि अगर तुमने वैरायटी टेस्ट नहीं करी है तो तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हें अच्छा ही लगेगा।
तुम उसको किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कोई और इंसान है जिसके सेक्सुअली अगर बहुत पार्टनर्स रह चुके हैं, फिर वो शादी में जा रहा है, तो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मोस्ट प्रॉब्ली उसको नहीं होने वाली उसकी वाइफ से, या वाइस वर्सा। अगर एक वाइफ है जिसने बहुत लोगों के साथ सेक्स किया हुआ है, तो उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाली अगर वो एक ऐसे आदमी के साथ हो जो इसमें कंप्लीटली नॉविस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही होगा हमेशा, क्योंकि ये लाइफ इतनी कमाल की है कि एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं और वन ऑफ चीजें हमेशा होती हैं। मैं जनरली बता रहा हूं बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो सारी चीजें हैं आइडियल है, ठीक है, दिस इज आइडियलिस्टिक। इसका मतलब ये नहीं है पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है, बट वो कॉम्बिनेशन ढूंढना जहां पे आप भी वर्जिन हो, दूसरा इंसान भी वर्जिन है, और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार सेक्स को एक्सपीरियंस करो, तो इट इज लाइक द फर्स्ट टाइम तुम शुगर खा रहे हो, या द फर्स्ट टाइम तुम्हें वर्कआउट का हाई मिल रहा है, दैट इट्स दैट फर्स्ट टाइम। और बेसिकली फिर क्या है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। तो बेसिकली सारे एक्सपीरियंसेस आप दोनों को जोड़ रहे हैं, या मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विच इज गुड। और जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आजकल ये नहीं होता और इसलिए सारे रिलेशनशिप नॉर्मली टूटते हैं, क्योंकि बेसिकली आज के जमाने में समझ लो दोनों मेल या फीमेल में से कोई भी एक सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव था शादी के पहले। अब वो इंसान ने जब अलग अलग फ्लेवर्स चख लिए, कोई होगा जिन्होंने उनको डोमिनेटिंग सेक्स किया होगा, कोई होगा जिन्होंने उनके साथ सबमिसिव सेक्स किया होगा, कोई होगा जिन्होंने उनके साथ कभी सेक्स किया नहीं होगा, सिर्फ फोर प्ले और टीजिंग किया होगा, कोई होगा जिन्होंने उनके साथ अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करी होगी। अब एक ऐसा इंसान है और दूसरा इंसान है जो एक्सपीरियंस बहुत कम है, उसके लाइफ में 3 दूसरे पार्टनर्स थे और तीनों के साथ रेगुलर वनीला सेक्स हुआ है, मतलब मिशनरी के सिवाय कुछ और किया भी नहीं है। अब जब ये दोनों लोग साथ में आएंगे, तो जो जिस इंसान ने ज्यादा फ्लेवर टेस्ट किए हैं उसको सेटिस्फैक्शन यहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी होगी। तो फिर क्या होता है कि, और क्योंकि आजकल सोसाइटी में हम अलग टाइमलाइंस के बीच में फंसे हुए हैं, एक है पुरानी जनरेशन और वो वाली सोच कि शादी में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, और फिर सेक्स वगैरह जैसी चीजें जिनके बारे में लोग चुप रहते हैं या छुपा के रखते हैं या जो भी। बट अब प्राइवेट लाइफ तो दोनों की ऐसी थी। अब जब ये दोनों साथ में आए, इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन वो टॉपिक रेज कैसे करे, वो इसके बारे में कम्युनिकेट कैसे करे? तो क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती जाती है क्योंकि वो रिप्रेशन हो रहा है, वो निकलता है दूसरे तरीकों से। तो लोग लड़ेंगे, पैसे के ऊपर लड़ लेंगे, कोई छोटी सी अलग बात पे लड़ लेंगे, और बेसिकली वो लड़ाई की वजह से वो रिलेशनशिप में 2 दिन की लड़ाई हो गई, दूरी आ गई, लेकिन वो एक्चुअली बेसलेस है, उसका जो असली कॉज है वो कभी एड्रेस नहीं होता है। फिर ये पैटर्न बिल्डअप होने लगता है, रेपिटेटिव होने लगता है, ये फूलने लगता है, अंटिल दोनों में से कोई एक इंसान थक जाता है, गिव अप कर देता है, या एग्जॉस्ट हो जाता है, या कहीं और मुंह मारता है। सेक्सुअल केस में फॉर एग्जांपल सोसाइटी में यही है अभी रिलेशनशिप्स मोस्टली, ठीक है। तो इट्स सैड, बट इसको एड्रेस किया जा सकता है अगर सब लोग ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करें। इसका मतलब जो इंसान कम है सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड, इस सिचुएशन में समझ लो मेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है, फीमेल हैज बीन अ कंप्लीट प्लेयर। अब मेल इतना मैस्कुलिन होना चाहिए कि उसको कभी भी इससे उसकी ईगो अफेक्ट ना हो, नंबर 1। नंबर 2, फेमिनिन अगर समझ गई है कि वो जो सब कर रही थी वो उसके फायदे के लिए नहीं है और वो इसके साथ इस चीज को बिल्ड करना चाहती है, तो उसको समझना चाहिए कि वो दूसरे ड्रामे ना फेंके इसके ऊपर, ठीक है, और असली इश्यू को इग्नोर करे क्योंकि कैसे मैं रेज करूं, बट एम्ब्रेस प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर इन्वेस्ट करना वो चाहती है। किसी भी रिलेशन के अंदर कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला है। द ओनली थिंग विच कैन मेक थिंग्स परफेक्ट इज कम्युनिकेशन। बट अगर दोनों में से कोई भी एक इंसान इतना चीजों को छुपाने की कोशिश करे, भागे फ्रॉम टफ डिस्कशंस, ईगो आ जाए बीच में, अपने आप को साइड में नहीं रख सकते फॉर द सेक ऑफ समथिंग बिगर, तो बेसिकली वो रिलेशन थोड़ा डूम्ड है, क्योंकि फिर उसके अंदर टॉक्सिसिटी आती है, फिर वो टॉक्सिसिटी फैलती है उनके दोस्तों के बीच में, वो लोग जाके बिच करेंगे एक दूसरे के बारे में, फिर वो माँ बाप इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर परिवार आ जाते हैं, फिर तो भाई जो इंडिया ने बेचा है इनके खोपड़े के अंदर, बिग बॉस वो होता है। ये आपको हर पड़ोस में देखने को मिलेगा। तेरी एज ऑलमोस्ट 26 हो गई है, तो तेरे लिए 1-2 और साल वर्जिन रहना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर
तू सेटल डाउन करना शुरू कर जाए फॉर लाइफ। मतलब अगर तू मैरिज में घुसने वाला है, और मैरिज में घुसने के लिए अगर तूने स्पेशली जिस तरह से एक्चुअली मैरिज में लेडीज आती थी, सुहागन या जो भी वर्जिन, जो भी उनका वर्ड है संस्कृत या जो भी हिंदी, मुझे पता नहीं, यू फाइंड योरसेल्फ अ वाइफ लाइक दैट, तो आप और उनके लिए सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस होगा। आप लोग कभी किसी और के साथ डेट पे भी नहीं गए हो, आप लोग कभी एक दूसरे किसी और के साथ छुट्टी मनाने नहीं गए हो दूसरे जेंडर के प्राइवेटली। ये हर चीज आपके लिए कंटिन्यूसली न्यू एक्सपीरियंस होगी कंपेयर टू लेट्स से एक वो जो कपल है जो दोनों सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है, दोनों ने अलग अलग चीजें करी हुई हैं अपने लाइफ में, स्नीक आउट करके, स्टे ओवर करके, होटल्स बुक करके, सबने सब कुछ किया हुआ है। अब जब तुम और एक हस्बैंड वाइफ साथ में हो, टेक्निकली ये सब तुम्हारे लिए पॉसिबल था, बट तुमने ये सब ऑलरेडी कहीं और कर लिया, तो तुम जब हनीमून पे भी जाओगे तो भी तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम कभी दूसरे किसी जेंडर के इंसान के साथ ऐसे कहीं छुट्टी मनाने जा चुके हो प्राइवेटली। समझ रहे हो तुम? टू द पॉइंट वेयर आई नो पीपल या गर्ल्स हु टॉक टू मी, दे लिटरली हैव टू इमेजिन अदर मेन। खुद ऑर्गेज्म करने के लिए वो दूसरे उनके जो पार्टनर्स हैं, या अगर किसी के बारे में फैंटासाइज करते हैं, वो उनको इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनके पति के साथ या उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि उन्होंने पति या हस्बैंड चुना हुआ है, क्योंकि वो प्योर बीटा है, वो कभी भागेगा नहीं, और वो जो मांगेगी वो देगा, जिसमें अगेन वो औरत की कोई गलती नहीं है, वो नेचर की प्रोग्रामिंग है। विमेन हैव टू फाइंड अ मेट हु कैन प्रोवाइड फॉर देम। लेकिन फिर ये क्यों करना ना दोगलापन? उससे अच्छा, मतलब टीएफएम का एम क्या है? टीएफएम का एम इज टू डेवलप बोथ द अल्फा एंड द बीटा इन एवरी मैन, ताकि एवरी मैन इज अ मैन जिसकी पार्टनर उसको रिस्पेक्ट करे। सी, विमेन कैन नॉट लव अ मैन जिसको वो रिस्पेक्ट नहीं करती। Women have to be able to look up to their man, तब वो उसके आसपास रहना चाहती हैं। If they can look down or talk down or make this one act down, वो डाउन ही रह जाएगा, उसका ये भी नहीं होगा कभी, and they will go. Now the fun thing is, जो एक हर आदमी को रियलाइज करना है कि while the woman wants to look up to you so that यू आर समबडी शी कैन रिस्पेक्ट, बट वो फिर पूरी जिंदगी ट्राई करेंगी तुम्हारे ऊपर फिर भी कब्जा पाना। वो उनका तरीका होता है टू कंटिन्यूसली टेस्ट यू। शिट टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा तुमने पिकअप आर्टिस्ट्री में। हाँ हाँ, वो शिट टेस्ट पिकअप आर्टिस्ट्री में सिर्फ एक सड़क के ऊपर जो हो रहा है या एक क्लब में हो रहा है, वो उस लेवल की बात करते हैं। उन चूतियों को पता ही नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ये द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में भी लिखा गया है। हाँ, औरत का काम है पूरे टाइम कंटिन्यूसली टेस्ट करना कि क्या ये मर्द मेरे योनि के लायक है कि नहीं, क्योंकि औरत के अंदर वो प्रोक्रिएटिव नेस्टिंग फोर्स है, जो ऑब्वियसली एक आदमी के सीड के बिना कंप्लीटली यूजलेस है, लेकिन उसको सीड के साथ सीडिंग एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज भी चाहिए कि उसके आदमी के अंदर वो हो। तूने जहां तक अपने आप को बचा के रखा है ना, उसका फायदा उठा। अगर तूने इतने टाइम से अपने आप को बचा के रखा है, लेकिन फिर तू किसी के साथ यू हैव सेक्स जस्ट बिकॉज वो भी रेडी है, तुम भी रेडी हो, तुम लोग लस्टफुल हो एक दूसरे की तरफ। आई एम नॉट सेइंग वो एक बैड एक्सपीरियंस होगा, 100% अच्छा हो, मेरी तरफ से भी अच्छा हो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई इंसान जिसके साथ तू एक धीरे धीरे बॉन्ड बिल्ड करेगा ना, चाहे वो शादी ना हो उस इंसान से, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना हो, लेकिन समझ ले 6 महीने कंटिन्यूसली किसी से बात हो रही है, तुम रोज एक दूसरे से कोई ना कोई तो मैसेज भेज ही रहा है, कोई ना कोई तो फोन कर ही रहा है, मतलब ऑर्गेनिकली वो ग्रो कर रहा है। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट बिल्ड कर पाओगे, तुम दोनों एक दूसरे के अंदर गहरे जाके एक दूसरे को समझ पाओगे, और वो जब तुम सेक्स करोगे वो दिखेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ टेंडर होगे, ग्रेसफुल होगे, थॉटफुल होगे, कंसिडरेट होगे। कंपेयर टू डेटिंग ऐप के थ्रू कोई सुपर हॉट बंदी मिल गई, तेरे पास इतना इंटेलेक्चुअल नॉलेज है कि तेरे को भी पता है इट इज इजी, तेरे पास लस्ट है क्योंकि वो सुंदर है, शी इज रेडी टू गो हेड विद यू बिकॉज तू कुछ गलती नहीं कर रहा, लेकिन बस वो मटेरियल सेटिस्फैक्शन जैसी पूरी हो जाएगी, जैसी तुम्हारा सेक्स हो जाएगा, फिर देखना तुम दोनों कैसे हो जाओगे एक दूसरे के साथ। थोड़ा ऑकवर्डनेस होगा, तो क्योंकि बेसिकली हमने बिना सेक्स के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का तो कभी सोचा ही नहीं, या फिर सीखा ही नहीं, या फिर उसके अंदर का तो मजा ढूंढना ही नहीं। जिस इंसान के साथ तुम बिना सेक्स किए खुश रह सकते हो, उसके साथ सेक्स करो ना, अगर उससे खुशी बढ़ती है। सबको सबके साथ सेक्स करना है, लेकिन उसके सिवा की और कोई चीज चाहिए नहीं साथ में। और इसलिए मैंने बार बार कहा कि हम कोई नहीं है किसी को भी मॉरली या जस्टिफाई करने को या जज करने को, हम कोई नहीं है। हम बस इतना कह सकते हैं कि हमें क्या पता है हमारे बारे में, कि हमें क्या टाइप की चीज चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम उसके लायक हैं, ओके। नंबर 3, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट इन द वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड एवरीवन इज ब्यूटीफुल, जब तक वो गिरी नहीं कर रहे। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे लाइक लोग अट्रैक्ट करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एज अ मेल सेक्स एंजॉय करना है, तो एक फीमेल पार्टनर जो सेक्सुअली बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो ही तुम्हें उस लेवल की एंजॉयमेंट दे पाएगी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। वर्जिन के साथ होगे, वो कुछ भी नहीं करेगी, उसे लगेगा सब तुम्हारा ही काम है करने को, वो डेड बॉडी की तरह पड़े रहेंगे। तो तुम्हारी, चाहे तुम इसको पेट्रियार्कल मेल ईगो शॉविनिज्म की तरफ से बोलो, वर्जिनिटी की चाहत, या जो एवोल्यूशनरी रीजंस है, साइंटिफिक रीजंस है इसके पीछे, उसकी तरफ से बोलो, किसी भी तरफ से बोलो,
तुम्हें वो वाला पेट भरना है या तुम्हें ये वाला पेट भरना है या जो भी, ये ब्रह्मांड इतना सेक्सी है बहन के तुम अपने आप को शीशे में देख के भी मुत मार सकते हो।